ये प्यार, साथ और समय कितना जरूरी है परवरिश के लिए? इसके बगैर संभव ही नहीं। देखिए, सिर्फ शरीर को बनाने से तो फायदा नहीं, संस्कार देना जरूरी है। माँ जो है दोनों ही कार्यों को करती है, पिता दोनों ही कार्यों को करते हैं। सिर्फ उसको फीडिंग देने के लिए माता पिता नहीं है, वो काम तो कोई भी कर सकता है। उसकी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता नहीं है। आज की तारीख में रोबोट कर देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वो भी इंश्योर कर सकती है। हम लोग उसके अंदर उन गुणों को भरने के लिए हैं जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो पाता है। शास्त्रों में जो कहानियां हैं कभी कभी बहुत प्यारी है। एक उदाहरण आता है मदालसा का। तो मदालसा जो थी वो अपने बच्चों को जब पालती थी तो पालने में हिलाते समय में बोलती थी, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितों से। 3 बच्चों को पालने में ही पालते पालते उनके मन को ऐसा उनने मोल्ड किया कि विक्रांत सुबाहु अरिमर्दन तीनों के तीनों ब्रह्मज्ञानी हुए, पालने के गीतों को सुन सुनकर। अब लोरियां गायब हो चुकी हैं। लोरियां गायब हो चुकी। और माँ जो गुण देती थी, संस्कार देती थी, सोची उससे ब्रह्मज्ञानी बने 3 बच्चे। चौथे को करने लगी तो पति ने कहा कि इस राज्य को संभालेगा कौन? मदालसा तो महारानी थी। तो उनने अलर्क को, चौथे को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। इतने ज्यादा गुण देने की सामर्थ्य माता पिता में होती थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि माता पिता में लगभग वही गुण होने की आवश्यकता है जो हम लोग संसार बनाने वाली आध्यात्मिक शक्तियों में देखते हैं। भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, और यदि हम लोग नारी शक्ति की दृष्टि से देखें तो ब्राह्मी ने, वैष्णवी ने, शांभवी ने इस संसार की रचना करी। माँ गायत्री की 24 शक्ति धाराओं में से पहली 3 तो वही हैं, ब्राह्मी है, वैष्णवी है और शांभवी। ब्राह्मी का मतलब उत्पादन करने की क्षमता। जहां गई ब्राह्मी शक्ति वहां पर कोई ना कोई जन्म होगा। जमीन के अंदर चली गई तो अन्न निकलेगा, ब्रह्म के अंदर चली गई तो संसार बनेगा, माँ के अंदर चली गई तो बच्चा आएगा। इसीलिए ब्राह्मी के जो स्वरूप का वर्णन है उसमें उनको दिखाया हंस पर बैठी है, पुस्तक है, कमंडल है। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि वो जो ब्राह्मी शक्ति है वो विवेक की प्रतीक है, सद्ज्ञान की प्रतीक है। पुस्तक मतलब सद्ज्ञान, कमंडल का मतलब सद्कर्म। तो माता पिता के अंदर इन गुणों का होना अनिवार्य है। हाँ। जब वो बच्चे को ये गुण दे, आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरे, ये सोचें कि हम अपने बच्चे के अंदर वही गुण लाना चाहते हैं जो शब्द गुरुदेव ने दिया, संस्कारवान पीढ़ी। जनसंख्या नहीं बढ़ानी है हमें संस्कारवान पीढ़ी तैयार करनी है।